कहेंगे ये सब बकवास है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। वो इस तरह की अफवाहें चलाते हैं। ये ऐसी पोस्टें पर सड़क पर डिस्कस करने के लिए होती है और बेचने के लिए होती है या जेब से निकालेंगे ऐसा। वो सीनियर लोग हैं वहाँ, वो ऐसी चीज़ों का फैसला करते हैं। कोई 10 आदमी मेरे चाहने वाले मेरा नाम देंगे तो उससे कुछ बन गया, किसी और का नाम बनेगा उससे बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को और मीडिया को भी ऐसी चीज़ों में सीरियस नहीं लेना चाहिए। कैसे जो सोशल मीडिया आपके लोग हैं वो कोई एक्सपेक्ट करते हैं एक रोल आपके लिए, क्या रोल? वो हम रोल अपना करते हैं। रोल जरूरी थोड़ी एमपी और मिनिस्टर होते हैं। एमपी एमएलए भी है, सरकारी भी है। मैं शायद दोनों से ज्यादा इन 3 दिनों में मिला हूँ। वो काम करने की इच्छा होनी चाहिए तो आपको रोल आपके इंतजार कर देगा। स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है बिहार में वो अब पूरे देश में भी होने जा रहा है, तो उसको किस तरह देखते हैं? अब उस पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, पार्लियामेंट में भी चलेगी। कल आपने कहा कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी स्टेट होना बहुत जरूरी है, तो क्या आप मानते हैं कि अभी भी जिस तरह से ये क्लेम किया जाता है कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, उस तरह से अभी जो है वो देखिए, डेवलपमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बिजली के हों, सड़कें, वो चल रहे हैं, लेकिन स्टेट डेवलपमेंट अभी शून्य के बराबर है। पिछले 10 महीने की सरकार को आप कितना मतलब एक तरह नंबर देंगे? क्या आपको लगता है वो कहते हैं कि हाथ बंधे हुए हैं? जो भी कारण है वो मैं सुनता हूँ टेलीविजन पे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट आप मुलाजमत तो नहीं लगा सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, वो एक अलग है इशू। लेकिन सबसे बड़ा घर को चलाने के लिए वो मजदूर चलाता है, और मजदूर को मजदूरी मिलने के लिए सड़क का काम होना चाहिए, स्कूलों का काम होना चाहिए, अस्पतालों का काम होना चाहिए, जो यूनिफॉर्म पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में चलता। वहाँ कोई, मैं अभी तक 20 डिस्ट्रिक्टों में से इन 3 दिनों में यहाँ जम्मू में 15 डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिला, और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि कोई सड़क का या फुटपाथ का भी कहीं काम चल रहा हो, या कि व्हाइट वॉश भी किसी सरकारी उनका हो। तो फिर एम्प्लॉयमेंट फिर बेकारी कैसे दूर हो जाएगी, फिर वो लोग कैसे काम। इसलिए अगर अभी कोई कहता है कि सरकार नहीं है ढूंढे, तो सरकार दें तो फिर देखेंगे कितनी सर, आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, 5 दिन हो गए, पार्लियामेंट 1 घंटा भी नहीं चल पाया है। सरकार ये कह रही है कि हर एक मुद्दे पर आपने क्यों बताया, मैं हमेशा पार्लियामेंट चलाने के फेवर में था, पार्लियामेंट चलाने के फेवर में था। और जब मैं लीडर अपोजिशन था तो हमारे बाकी साथी लीडर लोकसभा थे, हाउस बंद होता था और लोकसभा और राज्यसभा चलता था। इंडिया यूके की जो ट्रेड डील है उसमें इंडिया ने कई सारे सेक्टर्स में गेन किया है, उसको किस तरह से आप? वो सरकार जानेगा, वो उसमें मेरा कोई दखल नहीं। तो सवाल ये है, राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अगर वो सवाल उठाते हैं तो वाई वो पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं चुनाव आयोग? ये उनका बीच में और सरकार के बीच में और इलेक्शन कमीशन के बीच में है, मैं उसमें कोई दखल नहीं ले रहा। लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन हुआ सर, उसको किस तरह से देखते हैं? वो मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद शाम को रिजाइन कर देते हैं ऑन हेल्थ ग्राउंड। लेकिन कुछ दिन पहले मैं मिला था और मैं 40-45 साल से उनको जानता हूँ, ये कांग्रेस के ज़माने से बात अच्छी तरह। तो उसके बाद मेरी मुलाकात तो उनसे नहीं हुई, और जो उन्होंने कारण बताया है वो स्वास्थ्य के बारे में बताया है, तो मैं बिल्कुल नहीं ये कह सकता हूँ कि कोई बहाना बना होगा। स्वास्थ्य नहीं होगा ठीक, तो शायद ये भी कारण हो सकता है। सर, यहाँ पे बहुत सारे टाइमिंग है इलेक्शन, चाहे म्युनिसिपल पोल है, इलेक्शन ये पंचायत पोल है, इस तरह से बाई पोल 2 के लिए है, और कहीं ना कहीं राज्यसभा नहीं, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असली लोगों को रोजगार जो मिलेगा, और रोजगार जो मैं कहता हूँ तो मैंने कहा 2 किस्म के हैं। एक तो अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, और दूसरा है स्किल्ड और अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं, वो घर को चलाते हैं। वही मजदूरी शाम को 500 रुपये लाते हैं, या मेसन 800 रुपये लाता है, या कारपेंटर 1000 रुपये लाता है, उससे चूल्हा दाल चावल चलता है, वो काम नहीं हो रहा है। तो अगर ये हमारे जिला परिषद के लोग इलेक्शन होते, पंचायत के इलेक्शन होते, कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते, तो कम से कम वो गाँव तक पहुंच जाता। वो रोजगार का सिलसिला वो नहीं हो रहा है, जगहें खाली है। मुझे उम्मीद तो यही करता हूं कि कम से कम वो इलेक्शन तो करें, उसमें तो कोई विवाद नहीं। सर, मेरा एक सवाल है कि बीपीएटी का भविष्य क्या है? क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई लीडर आपके निकले हैं तो ये जो वाइंड अप करने जा रहे हैं बीपीए को, इनके जो आपके वर्कर पीछे भी खड़े हैं, उनको क्या संदेश जो लोग हैं? देखो, 2 किस्म के लोग थे बीपीए के, एक तो एक्स मिनिस्टर और एक्स एमएलए। तो जो एक दफा एक्स एमएलए रहेगा
एक्स एमपी रहेगा, जब तक ऊपर वाला नहीं बुलाएगा तो किसी न किसी पार्टी में घुस के अपनी तकदीर करने की कोशिश किया। हाँ, एक पार्टी में होकर भी 2 और पार्टियों में मिलते रहते हैं, ये हिंदुस्तान की रीति है। लेकिन जो दूसरे ये मिनिस्टर नहीं रहे थे, उसमें अगर मेरे पास 50 लोग थे, अभी 150। शुक्ला साहब, प्रधान साहब, आप जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं और एक्टिवली अभी आज भी जो है वो एंटी जम्मू कश्मीर की राजनीति में, तो क्या स्टेट रूट के मुद्दे को लेकर आप नहीं, एक बार वो प्रधानमंत्री सर एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी State सवाल route आपसे। बता, कल state डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर पहलगाम अटैक में सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, अगर एग्री किया है एलजी मनोज सिन्हा ने, तो उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। पहले भी इस तरह के रेजिग्नेशन हुए हैं अगर ये सारी चीजें। पर बहुत सारे लैप्सेस और भी पॉलिटिकल लीडरों से हुए हैं और बात ही खा गए हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड